बोले गणेश जी महाराज की जय। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्वसिद्धि करो देव गौरीपुत्र विनायक गौरीपुत्र विनायक। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है उसको गणेश चतुर्थी कहते हैं। महाराष्ट्र में तो पूरे धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में अभी के समय में गणेश चतुर्थी का जो पर्व है खूब धूमधाम से मनाते हैं। जो 27 अगस्त को है, सभी पंचांगों में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन बताया गया है। गणेश जी जो हैं वो बुद्धि के दायक हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, सद्बुद्धि देने वाले हैं, शुभ लाभ प्राप्त होता है। तो उस दिन प्राचीन काल में जो बच्चे थे उसी दिन से अपनी पढ़ाई को प्रारंभ भी करते थे। तो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, जो पूजन है, खूब धूमधाम से मनाया जाता है, जो 27 अगस्त को है। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी में वैसे जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होता है वैसे तो लोग प्राय नहीं करते हैं, लेकिन अपने घर में अगर कोई गणेश जी की मूर्ति है तो उसको पूरे पंचामृत इत्यादि से स्नान करवाएं और भगवान को नए वस्त्रों को पहनाएं, यज्ञोपवीत इत्यादि पहनाएं, चंदन रोली से टीका लगाएं और चावल भगवान के माथे पर बिना टूटा हुआ चावल, अक्षत बिना मतलब टूटा हुआ ना हो चावल, वह भगवान के मस्तिष्क पर चिपकाएं। सुगंधित द्रव्य इत्यादि भगवान को अर्पण करें और गणेश जी की आरती करें। यह सूक्ष्म रूप से पूजा है। भगवान को जो नैवेद्य लगाएं, वो जो लड्डू का भोग है, कम से कम हो सके तो 5 लड्डू नहीं तो 21 लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अब जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, जितनी श्रद्धा हो, 5, 11, 21, 51, 108 जितनी भी हो। सत्तू के लड्डू भी बनते हैं, मगध के लड्डू भी बनते हैं, मूंग के भी लड्डू बनते हैं, बेसन के भी लड्डू बनते हैं। अब जो आपको प्राप्त हो, जो कामना हो, उसी प्रकार के लड्डू का भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि भगवान को लड्डू बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आपने देखा होगा कि भगवान के सूंड पर लड्डू ही रखा हुआ है। अगर आप कोई विशेष कामना लेकर गणपति पूजन कर रहे हैं, जैसे 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, तो विशेष कामना लेकर अगर पूजन कर रहे हैं तो आप मिट्टी की निर्मित मूर्ति भी घर लेकर आ सकते हैं, जो प्राय अभी सभी लोग लेकर भी आते हैं विशेष कामना के लिए। उस मिट्टी की मूर्ति को लेने अगर आप जा रहे हैं तो आप स्वयं जाएं मूर्ति लेने के लिए। वहां पर जाकर पहले थोड़ा प्रसाद लेके जाएं और एक नारियल लेकर जाएं। जिस कारीगर से आप मूर्ति ले रहे हैं वहां पर पहले उस मूर्ति के प्रसाद लगाएं और नारियल अर्पण कर दें। फिर धूमधाम के साथ में उस गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में लेकर आएं। आंखों पर पट्टी बांध दो, मुख पर पट्टी बांध दो, कपड़ा लगा दो, दिखे नहीं चेहरा। तब उस मूर्ति को अपने घर में खूब धूमधाम से प्रवेश करवाएं। और गणेश चतुर्थी के दिन विशेष, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति घर लेकर आए हैं या कोई धातु की मूर्ति लेकर आप आए हैं, मिट्टी के अलावा आप धातु की मूर्ति भी लेकर आ सकते हैं, पर उस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको ब्राह्मण की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, वैदिक ब्राह्मण की। ब्राह्मणों के द्वारा उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। जो जितनी जैसी कामना हो, कोई 3 दिन के लिए मूर्ति लाता है, कोई 5 दिन के लिए लाता है, कोई 7 दिन के लिए लाता है, कोई 11 दिन के लिए लाता है। जैसे महाराष्ट्र में 11 दिन का उत्सव होता है, वैसे प्राय 3 दिन 5 दिन का सब जगह उत्सव प्रारंभ हो गया है और यह बहुत खुशी की बात है। तो उस मूर्ति को लेकर मुखमंडल को ढक दें और जब ब्राह्मण देवता उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें तब उसमें से जो कपड़ा लगाया हुआ उसको हटा दें और भगवान की विशेष पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान। पाद्य पांव धोना, भगवान को अर्घ्य देना, फिर भगवान को आचमन करवाना और फिर भगवान को स्नान करवाना।
यह विशेष पूजा करें, पंचामृत से भगवान को स्नान करवाएं, वस्त्र पहनाएं, यज्ञोपवीत पहनाएं, चंदन का टीका, रोली का टीका, सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान को सिंदूर भी बहुत प्रिय है। सिंदूर का टीका लगाएं, इत्र भगवान को लगा दें और फिर धूप जलाकर, अगर कोई धूप बत्ती हो तो धूप से करें, नहीं तो अनेक प्रकार के धूप आते हैं उनसे भगवान को धूप दिखाएं। फिर दीपक जलाकर कर्पूर इत्यादि से भगवान की आरती करें। भगवान को विशेष लड्डुओं का भोग लगाएं, जैसी जिसकी कामना है वैसे ही भोग लगाएं। 5, 7, 11, 21, 108 या सहस्त्रार्चन भी कर सकते हैं। 1008 भी लड्डू भगवान को अर्पण कर सकते हैं। यह भगवान का विशेष है। और भगवान को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। दुर्वा भी आप सहस्त्र चढ़ा सकते हैं, 1000 भी दुर्वा एक एक नाम बोलकर चढ़ा सकते हैं। अगर 1000 नाम नहीं बोल सकते तो 108 नाम बोलकर अगर दुर्वा अपने बच्चे के हाथ से आप चढ़वाएंगे तो आप देखेंगे उसकी जो बुद्धि है वो प्रखर हो गई है। जो भाई बहन को लगता है कि मेरा कार्य नहीं चल रहा है, तो वह जो धान की खोई आती है जिसको अपने लाजा बोलते हैं, वह लाजा भगवान गणेश जी को अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश जी को लाजा खोई भी बहुत प्रसन्न है। और हो सके तो मोदक अवश्य चढ़ाएं ठाकुर जी को, और भगवान की जो आपको आरती आती है उससे भगवान की आरती करें। यह है गणेश चतुर्थी के दिन करने का कार्य। बोले गणेश जी भगवान की जय।